अमेरिका के डेनवर एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान के लैंडिंग गियर में आग लगी। सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकाले गए। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट में आग का अलर्ट, रनवे पर ही रुकवा दिया गया था विमान। 173 यात्रियों को इमरजेंसी में एयरक्राफ्ट से उतारा गया था। एक यात्री को हल्की सी चोटें आई हैं। बोइंग 737 मैक्स 8 को सर्विस से हटा दिया गया है। अमेरिका के मिशिगन में वॉलमार्ट में चाकूबाजी हुई, 11 लोग घायल हुए, एक आरोपी हिरासत में लिया गया। मिशिगन के ट्रेवर्स सिटी में वॉलमार्ट में हमला हुआ, सभी घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। उज्जैन में जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर भर गया है कई फीट पानी। लोगों के लिए रास्ता चलना बहुत मुश्किल हो गया है। रास्तों पर फंसे हुए हैं वाहन। उज्जैन में लगातार बारिश से गली मोहल्ले घर दुकानों में पानी भरा हुआ है। जनजीवन अस्त व्यस्त। धौलपुर में हालात लगातार बारिश के चलते खोले गए हैं पार्वती बांध के 6 गेट। आसपास के कई इलाकों में जलभराव, लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजस्थान के सीकर में घंटे में बरसात मुसीबत लेकर आई है। पुलिस चौकी के अंदर भी पानी। एमपी के रायसेन में भारी बारिश से कई पुलों पर बाढ़ का पानी, कई शहरों से टूट गया संपर्क, लोग परेशान। एमपी के रायसेन में नर्मदा नदी के पुल पर 3 फीट तक आया है पानी। जिले का नरसिंहपुर मार्ग बाधित। झारखंड के चाईबासा में लगातार हो रही बारिश, डूबा रेलवे स्टेशन, एक घर भी गिरा। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से भूस्खलन, पार्किंग में खड़े वाहन मलबों में दबे। रास्ते पर पहाड़ों से गिरा पत्थर। गौरीकुंड में पहाड़ों से दरकने के पैदल मार्ग प्रभावित हुआ है। यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर केदारनाथ यात्रा मार्ग के आवाजाही पर रोक। अंबिकापुर में तेज बारिश से कच्चा मकान का दीवार गिर गया। मलबे के नीचे दबने से 6 साल की मासूम बच्ची की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मारवाही में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ। कई रास्ते बंद होने की वजह से आवागमन बाधित हुआ। लोगों के घरों में घुस गया पानी। जमशेदपुर में बारिश से बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर जलभराव है। लोग गंदे पानी से होकर गुजरने के लिए मजबूर। रायपुर में मूसलाधार बारिश ने बढ़ा दी लोगों की मुश्किलें। निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग से यातायात प्रभावित हुआ है। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से शहर वासियों की परेशानी बढ़ गई है। कई इलाकों में जलभराव की समस्या। चंदौली में नहर टूटने की वजह से कई एकड़ खेत जलमग्न हो गए। धान की नर्सरी भी बर्बाद। उलाना में पुल के पानी में फंसा हुआ था ट्रैक्टर। कई इलाकों में तूफानी बारिश से जलभराव। जमशेदपुर में लगातार बारिश की वजह से स्वर्ण रेखा नदी का जलस्तर बढ़ गया। करीब 150 घरों में पानी घुसने की वजह से परेशानी। केरल के मुन्नार में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव है। तस्वीरें सामने आई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में आने जाने वाले रास्तों पर गूगल मैप ने महिला को भटका दिया। कार से सीधे खाड़ी में गिरी। मौके पर तैनात पुलिस ने इस महिला की जान बचाई। कोटा के गर्ल्स स्कूल में छत का गिरा प्लास्टर। कमरे में स्टूडेंट्स नहीं थे मौजूद। कल होना है कंपटीशन एग्जाम। बिहार में चुनावी घमासान तेज हो गया है। कानून व्यवस्था को लेकर चिराग पासवान ने खुलकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने भी नीतीश सरकार के खिलाफ पोस्ट करके लिखा है, बिहार में लगातार हत्याएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और दो उप मुख्यमंत्री सब बेकार। अपराधी ही असल सरकार। नीतीश सरकार पर चिराग पासवान के सवाल उठाने पर तेजस्वी ने कसाया तंज। पूछा है कि जब नीतीश सरकार से इतनी ही दिक्कत है तो फिर क्यों चुनाव में उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए आगे कहा, चिराग खुद केंद्रीय मंत्री रहते हुए कमजोर हो चुके हैं। बिहार में अपराधों को लेकर चिराग पासवान ने सीएम नीतीश को घेरा है। कहा, दुख है मुझे ऐसे की सरकार को समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध बेलगाम है। चिराग पासवान ने बिहार में बढ़ते हुए अपराधों पर कहा, अपराधियों के सामने प्रशासन और पुलिस नतमस्तक। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का चिराग पासवान पर पलटवार। बोले, उनका शरीर कहीं और आत्मा कहीं और। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने भी बिना किसी का नाम ले दिया है तीखा जवाब। कहा, नेताओं के बयान देने से पहले अपने गिरेबा में झांकने की जरूरत। चिराग के बयानों पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कसाया तंज। बोले, चिराग पासवान की राजनीतिक समझ बड़ी कम है। उनके पिता एक बड़े नेता थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर चिराग पासवान पर पलटवार किया। चिराग ने जंगलराज का दौर नहीं देखा।
जीतन राम मांझी ने सरकार का समर्थन करके कहा, मुझे गर्व है कि बिहार में एनडीए नेतृत्व में सुशासन की सरकार है जो अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करती। बीजेपी नेता हरी सैनी ने चिराग का समर्थन किया है, बोले चिराग पासवान परिपक्व नेता हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। चिराग पासवान ने अपने खिलाफ सभी बयान पर ट्वीट किया, लिखा मैं सिर पर कफन बांध कर निकला हूं, जब तक बिहार को विकसित राज्य न बना दूं चैन की सांस नहीं लूंगा। सीएजी रिपोर्ट को लेकर लालू प्रसाद यादव का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला, कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला, बिहार को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं लोग। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने लालू के पोस्ट पर दी है प्रतिक्रिया, कहा बिहार की जनता एनडीए के पक्ष में खड़ी हुई है। तेज प्रताप यादव ने किया है निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान, महुआ विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने का किया है फैसला, कहा हमारे दरवाजे सभी के लिए खुले हुए हैं। तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान पर बीजेपी का नया प्रहार, रविशंकर प्रसाद बोले चुनाव में आओ लड़ो और हारो। चिराग पासवान ने तेजस्वी पर कसा तंज, कहा एसआईआर पर बहिष्कार की चुनौती सोची समझी सियासी चाल। बिहार में मंत्री संजय सरावगी का तेजस्वी के बयान पर पलटवार, कहा तेजस्वी सत्ता में रहते तो बिहार को लूटने का काम करते हैं और सत्ता से बाहर नक्सली की भूमिका निभाते हैं। दिन में 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी करेंगे मन की बात, मालदीव से प्रधानमंत्री मोदी सीधे तमिलनाडु के तूतीकोरिन पहुंचे। त्रिची में गंगाईकोंडा चोलापुरम मंदिर में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शनिवार को तूतीकोरिन की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेक इन इंडिया हथियारों की कामयाबी का जिक्र किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के जिला इकाई प्रमुखों को दिया है आश्वासन, कहा उम्मीदवारों के चयन में उनकी राय को ध्यान में रखा जाएगा। गुजरात कांग्रेस के मुस्लिम नेताओं ने राहुल गांधी से की है मांग, बोले संसद के वर्तमान सत्र में उठाए बुलडोजर एक्शन और मॉब लिंचिंग का मुद्दा। अग्निवीरों को लेकर सीएम योगी का बड़ा ऐलान, रिटायर होने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस में मिलेगा 20% आरक्षण, सेना के बाद पुलिस बल में देंगे सेवा। बलरामपुर में चांगुर के भतीजे सबरोज के अवैध मकान पर बुलडोजर चलाया गया, ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ था मकान, प्रशासन ने पहले भी नोटिस भेजा। शिक्षा मंत्रालय के सभी राज्यों को सख्त निर्देश, स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सेफ्टी ऑडिट, बच्चों के लिए सुरक्षित और संरक्षित वातावरण बनाना मकसद। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की छत गिरने की वजह से 7 बच्चों की मौत के मामले में एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जांच के समय पत्थर गिरा था। यूएई करेगा क्रिकेट एशिया कप की मेजबानी, 14 सितंबर को भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान, 9 सितंबर से शुरू होगा टूर्नामेंट, 28 को फाइनल है। झालावाड़ के स्कूल हादसे में मृत बच्चों के अंतिम संस्कार की तस्वीरें सामने आई हैं। एक अर्थी पर लाए गए थे सगे भाई बहन, साथ किया गया 6 शवों का दाह संस्कार। झालावाड़ के स्कूल हादसे के बाद सवाई माधोपुर में लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गांव की सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत को लेकर स्कूल के सामने धरने पर बैठे। राजस्थान के श्रीगंगानगर से भी एक जर्जर स्कूल की तस्वीरें सामने आई हैं। 1956 में बना था ये स्कूल, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। गुरुग्राम में पुलिस ने 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई की है, उन्हें गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पड़ोसी देश के दस्तावेज भी बरामद किए गए। दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस का 21वां दीक्षांत समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। दीक्षांत समारोह में 1200 स्टूडेंट्स को प्रदान की गई थी डिग्रियां। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर 16 गाड़ियों के आपस में टकराने की भीषण तस्वीरें सामने आई। घटना में एक की मौत हो गई है, गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। अमृतसर पुलिस ने 6 किलो हेरोइन के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के संबंध पाकिस्तान के तस्करों के साथ है। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में चेक डैम में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई। डैम की दीवार से टकराने से हादसा हुआ। बिहार के सुपौल में पारिवारिक विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार को गोली मार दी। गोलीबारी में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए हैं। तेलंगाना के यादाद्री भुवनगिरी में डिवाइडर से बचने के चक्कर में ट्रक से टकरा गई थी का डीएसपी रैंक के 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, 2 घायल हुए। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 युवकों ने 2 नाबालिगों से बंदूक की नोक पर दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। हरियाणा के सोनीपत में कार पलटने से एक महिला की मौत हो गई। 7 महीने की मासूम सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
बिहार के नवादा में एक दुकान पर 6 हथियारबंद अधिकारियों ने कई राउंड फायरिंग कर डाली। गोलीबारी में एक कारोबारी बुरी तरह से घायल हुआ। एमपी के रतलाम में दलित युवक का मिला शव, शरीर पर चोट के निशान है। पुलिस ने हत्या की वजह प्रेम प्रसंग बताया। यूपी के हापुड़ में एक सरकारी स्कूल की छत का प्लास्टर गिरने की वजह से 4 बच्चे घायल हुए। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। यूपी के मैनपुरी में प्रेम प्रसंग में एक विवाद में गुस्साई युवक ने युवती को गोली मार दी। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।